हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं बहुत ही प्यारा सा टॉपिक आपको बताने जा रहा हूँ बेटा। ये जो टॉपिक है, क्या टॉपिक है बेटा कि हमारे पास दो एसएचएम है। एसएचएम सिंपल हार्मोनिक मोशन का इक्वेशन में आपको बहुत पहले भी लिख के दिखाया था। फॉर्मूला होता है बेटा ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। तो अभी मैं फर्स्ट में लेके चल रहा हूँ कि हमारे पास फाई नॉट 0 है। ठीक है बेटा। और दूसरा इक्वेशन देखिए, फर्स्ट इक्वेशन में ये लिख रखा हूँ x इक्वल A1 साइन ओमेगा टी। सेकेंड इक्वेशन में लिख रखा हूँ बेटा A2 साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। डेट मीन्स थीटा क्या है बेटा? अब ये फेज डिफरेंस अगर निकाला जाए, यही होता फेज, यही होता फेज। फेज डिफरेंस अगर देखा जाए बेटा तो दोनों का क्या मिलेगा? थीटा मिलेगा आपका। अब मैं माफ कीजिएगा बेटा, अब मैं इन दोनों इक्वेशन को ऐड करूंगा बेटा। क्या लिखा है पढ़ लीजिए एक बार। कंपोजिशन ऑफ टू सिंपल हार्मोनिक मोशन इन सेम डायरेक्शन। दो एसएचएम है और दोनों को में सेम डायरेक्शन में चल रही हैं। सपोज एक एसएचएम कुछ ऐसे है और दूसरा भी ऐसे ही है, ठीक है, ऐसे कुछ, दोनों की डायरेक्शन सेम बेटा। तो दोनों को मैं क्या करने जा रहा हूँ? ऐड करने जा रहा हूँ। अगर मैं दोनों इन एसएचएम को ऐड करूँगा तो मेरे पास क्या रिजल्ट आएगा, किस तरह से आएंगे, उन सब बातों पर हम विचार करने जा रहे हैं। तो आइए कल पहले बेसिक चीज़ को देखिए, लिख ले। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, इसको भी एक बार रीडिंग कर लें कि सपोज टू फोर्सेस एक्ट ऑन ए पार्टिकल। दो फोर्स एक ही पार्टिकल पर एक्ट कर रहा है। द फर्स्ट एलोन वुड प्रोड्यूस सिंपल हार्मोनिक मोशन। पहला इतना प्रोड्यूस कर लिया एंड सेकेंड एलोन प्रोड्यूस सिंपल हार्मोनिक मोशन इतना। अब कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर ये कैसे पॉसिबल है? ये है बेटा, है पॉसिबल, है ना। सपोज एक पॉन्ड है, एक तालाब है बेटा। तो मान लीजिए कि एक मशीन तालाब में यहाँ लगी है, दूसरी मशीन यहाँ लगी है। अब ये दोनों ही मशीन क्या कर रही है? एसएचएम चला रही है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। ऐसे है ना, ये ऊपर नीचे टू एंड फ्रो करा रही है, ये भी टू एंड फ्रो करा रही है। तो जब इस तरह का होगा तो ये एसएचएम प्रोड्यूस करेगी, भी ऐसे एसएचएम प्रोड्यूस करेगी। तो दोनों का हम क्या करने जा रहे हैं? सम करने जा रहे हैं, ठीक है। तो उसी को बोल रहा है कि बोथ द मोशंस आर अलोंग द एक्स डायरेक्शन। दोनों किस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही हैं? एक्स डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही हैं। द एम्पलीट्यूड में भी डिफरेंट, दोनों का एम्पलीट्यूड अलग अलग हो सकता है। बिल्कुल, एक ज़्यादा कर सकती है, कम कर सकती है। एक हो सकता है इतना एम्पलीट्यूड हो और एक का एम्पलीट्यूड इतना ही हो। देयर फेजेज डिफरेंस थीटा। अब ये फेजेज डिफरेंस थीटा फिक्स है बेटा। देयर फ्रीक्वेंसी एज्यूम टू बी सेम। दोनों की फ्रीक्वेंसी हमको सेम रख के करना है काम, ठीक। द रिजल्टेंट पोजीशन ऑफ पार्टिकल, तो क्या होता है बेटा? सिंपल ऐड हो जाता है। कुल मिलाकर अगर एक कोई पार्टिकल है, इसको किसी कोई फर्स्ट एसएचएम आया, इसको 2 ऐसे उठा दिया, 2 सेंटीमीटर ऊपर उठा दिया। जो दूसरा वाला आया वो उसको 3 उठाया, तो दोनों का सम करेंगे तो कितना होगा? 5 होगा। इस तरह की कुछ बातें हम चलाएंगे, अभी करेंगे, ठीक है। तो चलिए आइए अब बातों को स्टार्ट कर लिया जाए। देखिए बहुत ही सिंपल सा है बेटा, है ना, घबराना बिल्कुल नहीं है। थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, समय भी लगेगा, आपको समय देना पड़ेगा बेटा। आइए, सो x इक्वल क्या होने वाला है बेटा? x1 की वैल्यू क्या थी बेटा? आप याद कीजिए, A1 साइन ओमेगा टी प्लस x2 की वैल्यू बोलिए। सो A2 साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, ये था x2। अब अगर आपको अच्छे से याद होगा, मैं लिख रहा हूँ बेटा A1 साइन ओमेगा टी प्लस A2। अगर आपको अच्छे से याद होगा बेटा कि साइन A प्लस B का फॉर्मूला, तो मैं ऊपर लिख देता हूँ साइन A प्लस बी। इसका फॉर्मूला होता है बेटा साइन A कॉस B प्लस, मैथ वाले बच्चे जानते होंगे, कॉस A साइन B। बायो वाले बच्चों को प्रॉब्लम होगा तो बायो वाले बच्चों को मैंने लिख दिया, ठीक। तो यहाँ पर इसको A मानिए और इसको B मानिए बेटा, तो इसी के अकॉर्डिंग लिखिए तो फॉर्मूला। सो साइन ओमेगा टी इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस ओमेगा टी इंटू साइन थीटा। अब देखिए A2 दोनों के साथ मल्टीप्लिकेशन होगा, इसके साथ तो हो गया, यहाँ भी A2 करा लीजिए, इसके साथ भी हो जाएगा। अब क्या कुछ कॉमन नजर आ रहा है क्या किसी में? कुछ भी? थोड़ा गौर से देखिए बेटा, यहाँ साइन ओमेगा टी, यहाँ भी साइन ओमेगा टी। दैट मीन्स इन दोनों में साइन ओमेगा टी कॉमन ले सकते हैं। क्या मिलेगा? A1 प्लस A2 कॉस थीटा, और क्या कॉमन था बेटा? साइन ओमेगा टी। और इसको तो एज इट इज लिख लीजिए, प्लस A2 साइन थीटा इंटू कॉस ओमेगा टी। अब एक और बात अच्छे से दिखा रहा हूँ, उसको भी देखिएगा बेटा। इस वाले पूरे टर्म को मैं स्मॉल a एज्यूम कर सकता हूँ और इस वाले पूरे टर्म को स्मॉल b, ठीक है। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, अभी आपको समय रहते चीज़ें समझ में आने लग जाएंगी क्यों ऐसा मैंने किया, ओके बेटा।
तो चलिए, अगर मैंने इसको एज्यूम कर लिया पूरे टर्म को ए और इस पूरे टर्म को बी, और एक चीज़ और इसमें हम करके दिखाएंगे आपको। सपोज ये ए है और ये बी है और ये अल्फा एंगल है बेटा, ठीक है, ये क्या है बेटा, अल्फा एंगल है। तो अब क्या होने वाला है इसको भी गौर से देखिए। ये 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनस होता है, तो रिजल्ट क्या बनेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर ऐसा रिजल्ट बना बेटा और मैं ए अपॉन, गौर से देखिएगा, ए अपॉन रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगर मैं लिख देता हूँ, क्या लिख दिया, ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, तो थीटा के सामने ये क्या चीज़ बन जाएगा, ये तो बन जाएगा आपका परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस, ये हो जाएगा हाइपोटेनस। सो ए अपॉन ये जो भी चीज़ें हैं, तो ये क्या बनेगा, ये बन जाएगा कि आपका कॉस अल्फा बनेगा। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, ये आपको धीरे धीरे बातें समझ में आना स्टार्ट हो जाएगी। चलिए, अब इतनी बातें को हम पहले कंटिन्यू कर लेते हैं, देखते रहिएगा बेटा। इसको मैं लिखा ए साइन ओमेगा टी प्लस बी कॉस ओमेगा टी। अच्छे से देखिए, सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। अब मैं अपनी मर्जी से रूट का मल्टीप्लिकेशन ए प्लस बी स्क्वायर कर रहा हूँ बेटा। तो अगर मैं मल्टीप्लिकेशन करूँगा तो मुझे डिवीज़न भी देना होगा, जिससे वैल्यू में कोई चेंजिंग ना आए। ओके, तो मैंने डिवीज़न भी दे दिया। कुछ बच्चे कंफ्यूज तो नहीं हो गए बेटा कि ये क्या सर आपने किया। मैंने अपनी मर्जी से क्या किया बेटा, मैंने अपनी मर्जी से कुछ मल्टीप्लाई भी कर लिया और डिवाइड भी दे दिया। अगर इन दोनों टर्म को मैं कॉमन ले लूँगा तो ये आपस में ये फिर से कट जाएंगे इससे बेटा। आई होप कि ये सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। ये कट भी जाएगा बेटा, तो डैट मीन्स आप अब इसको कुछ लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, एक बार फिर से देख लीजिए। मैं फिर से उसी टर्म को बताऊंगा। अगर सपोज आपने यहाँ अल्फ़ा रखा है, अल्फ़ा के सामने आपने बी लिया था, इसको ए लिया है, और ये वैल्यू कितनी आई थी आपकी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ से आप बोल सकते हैं बेटा, अल्फ़ा के सामने मतलब एंगल के सामने जो भी चीज़ें होती है परपेंडिकुलर होती है बेटा। और नीचे क्या हो जाएगा, फिर बेस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा बेटा, हाइपोटेनस हो जाएगा। तो यहाँ क्या आपको दिख रहा है, ए अपॉन रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस चीज़ को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस अपॉन हाइपोटेनस होता क्या है बेटा, ये होता है कॉस अल्फा। सो कॉस अल्फा की वैल्यू आ जाएगी ए अपॉन, सॉरी बी नहीं, ए अपॉन क्या हो जाएगा बेटा, रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ऐसे ही साइन अल्फा अगर मैं लिखूं तो वो आ जाएगा बी अपॉन रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, इन दोनों जगह पर मैं इसकी जगह पर इसको और इसकी बी अपॉन इसकी जगह पर इसको रख सकता हूँ, बिल्कुल रख सकते हैं। तो आइए इसको रख के देखते हैं हमारे पास क्या फाइनल रिजल्ट दिख रहा है अभी। सो रूट में ये तो जो दिख रहा था वो दिख ही रहा था, क्या दिख रहा था बेटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ क्या दिखाई दिया बेटा, ये दिखाई दिया आपका कॉस अल्फा साइन ओमेगा टी प्लस साइन अल्फा कॉस ओमेगा टी। ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। अच्छा जी सर, ये तो हमें फिर से कुछ उस तरह से नज़र आ गया, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। दैट मीन्स इसको हम फिर से लिख सकते हैं साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला। तो साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा हम इसको लिख सकते हैं। अच्छा, इस पूरे वाला जो रूट वाले टर्म को देखा जाए बेटा, तो इसको अगर मैं ए एम्पलीट्यूड एज्यूम कर लूँ, ए नेट इसको मैं एज्यूम कर लूँ, सो ये ए नेट हो गया और ये क्या हो गया, साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा। तो ये तो फिर से एस एच एम बन गया। दैट मीन्स दो एस एच एम को अगर मैं ऐड कर रहा हूँ तो उसका रिजल्ट फिर से क्या आ जाएगा बेटा, एस एच एम ही आएगा। उसका रिजल्ट फिर से क्या आने वाला है, एस एच एम। अब सोचने और देखने वाली बात यह है कि ए नेट की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, किसकी वैल्यू, ए नेट। ए नेट की जगह पर था क्या, रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए की प्लेस पर क्या था, तो ए की प्लेस पर आप जरा देख लेते हैं क्या था बेटा, ये था अपने पास ए की प्लेस पर क्या था बेटा, ए की प्लेस पर ये था आपका क्या था बेटा, ए की प्लेस पर था ए प्लस ए टू कॉस थीटा, ए वन प्लस ए टू कॉस थीटा। तो चलिए लिखते हैं यहाँ पर, देखते हैं जरा ए की प्लेस पर क्या था, ए वन प्लस ए टू कॉस थीटा। ए वन प्लस ए टू कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो बी की जगह पर क्या था, ए टू साइन थीटा। यहाँ पर देख सकते हैं बेटा बी की जगह पे क्या है, बी की जगह पे क्या है, ए टू साइन थीटा। तो हम लिखेंगे
A2 साइन थीटा और इसका हो जाएगा स्क्वायर। अब गौर से देखिए बेटा, यहाँ पर तो दिख रहा है मुझे a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या बनेगा, आइए देखते हैं। a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2a1 a2 कॉस थीटा प्लस a2 का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अच्छे माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप इस वाले टर्म और इस वाले टर्म से a2 का स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, दैट मीन्स 1। तो फाइनल रिजल्ट हमारे पास जो नज़र आ रही है बेटा, वो तो आ रहा है a1 प्लस a2 का स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस थीटा। ये हमारे पास a नेट आ गया बेटा। हमने इतना जो पापड़ बेला है, इतनी जो मेहनत हमने की है, इस मेहनत को मैं छोटे से फॉर्मेट में करके दिखाना चाहूँगा, आपको मज़ा आ जाएगा बेटा। इधर दे जरा देखिए, अगर मैंने यहाँ पर लिख लिया a1 और यहाँ लिख लिया a2 और दोनों के बीच का जो एंगल था बेटा वो था थीटा, और फिर मैंने ऐसे पैरेललोग्राम बना लिया। ज़रा गौर से देखते रहिएगा बेटा एक एक चीज़ को। तो जो इस पैरेललोग्राम का जो रिजल्टेंट जो आर आता है वही मेरा ए नेट होगा बेटा। क्यों ए नेट? अब वेक्टर सम इसको देख लिया जाए, एम्पलीट्यूड का अगर मैंने वेक्टर सम कर लिया तो क्या इसका रिजल्ट a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस थीटा होता है या नहीं होता है? बिल्कुल होता है सर, बिल्कुल होता है। और यहाँ पर अगर इसका अल्फा मैंने लिख भी दिया तो इस अल्फा को भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि ये तो a1 ये रहा a2, तो a2 का जो ये कंपोनेंट बनेगा बेटा ये तो थीटा ही था, तो ये वाला कंपोनेंट क्या कहलाता है, जरा अच्छे से याद कीजिए। तो ये तो बन जाएगा a2 कॉस थीटा और ये क्या कहलाएगा a2 साइन थीटा। तो यहाँ से tan अल्फा का भी रिजल्ट आपके पास मिलने वाला है। क्या मिलेगा बेटा? ये मिलेगा a2 साइन थीटा अपॉन a1 प्लस a2 कॉस थीटा। तो इस तरह से आप tan अल्फा भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, अच्छा वो वाला रिजल्ट गायब हो गया क्या? मैं ध्यान नहीं दिया बेटा, चलिए फिर से लिख देता हूँ। ए नेट का जो रिजल्ट था, ए नेट का रिजल्ट क्या था? सो a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस थीटा। भाई एक चीज़ आपके मन में आ रही होगी बेटा, अच्छे से देखिएगा और सुनिएगा मेरी बात को। आपके मन में ये आ रहा होगा कि सर आपने ये तो हमें करके दिखा दिया, ये अल्फा की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे सर? किसकी वैल्यू बेटा? अल्फा की वैल्यू। सो a1 a2 आप कैसे लिखे, थोड़ा याद कीजिए। तो a1 और a2 के प्लेस पर था क्या? ये देखिए यही था ना अल्फा, अच्छे से देखिएगा बेटा। a1 की प्लेस पर था क्या बेटा आपका? a1 की प्लेस पर तो यही था, क्या था? a1 प्लस a2 क्या था बेटा? कॉस थीटा। और b की जगह पे क्या था? a2 साइन थीटा, a2 साइन थीटा, और ये रहा अल्फा। तो यहाँ से tan अल्फा क्या आ जाएगा बेटा? tan अल्फा देखिए जा, a2 साइन थीटा अपॉन a1 प्लस a2 कॉस थीटा। अरे वाह, मज़ा आ गया। अब एक बात बताइए बेटा, आपको कभी भी SHM करना होगा, कॉम्बिनेशन करना होगा, कॉम्बिनेशन ऑफ SHM x1 और x2, क्या क्या कंडीशन थी? जब फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए? दोनों की सेम होनी चाहिए। अब फेज डिफरेंस कांस्टेंट हो गया आपका और दोनों की डायरेक्शन में अगर ट्रेवल कर रही हैं तो इतनी सारी कहानी हमको कभी भी नहीं करनी पड़ेगी। हम डायरेक्टली समझ गए हैं इस बात को कि हमारा जो एम्पलीट्यूड है उसका वेक्टर सम कर लेना है अपने को। तो ये जो मेथड है बेटा ये डायरेक्ट मेथड है। ये कैसा मेथड है? ये आपका डायरेक्ट मेथड है। कैसा मेथड है बेटा? डायरेक्ट। और यही आपकी क्लास 12th में बार बार रिपीट होने वाला है। कौन सी क्लास में बेटा? क्लास 12th में। तो इसको भी आप अच्छे से देख लीजिएगा। आई होप कि सारी बातें आपको क्लियर समझ आ गई होंगी बेटा। अगर आपको अच्छी लगी होंगी मेरी बातें, आपको सारी बातें समझ